करवा चौथ की रात को स्त्रियां कर लें। ये एक काम पति को 100 साल जीने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। करवा चौथ का व्रत भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। विशेषकर उत्तर भारत में इसका अत्यधिक महत्व है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले ही उठकर सरगी खाती हैं और फिर दिन भर बिना जलान्न ग्रहण किए उपवास करती हैं। चांद के दर्शन और पूजा के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम करवा था। करवा अपने भाइयों की बेहद दुलारी थी। शादी के बाद भी करवा अपने मायके अक्सर आती थी। हर बार की तरह एक दिन करवा अपने मायके आई और करवा चौथ का व्रत रखा। उसने पूरे दिन उपवास किया और शाम के समय चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करने लगी। करवा को भूख प्यास से हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उसने अपने व्रत को नहीं तोड़ा और धैर्य के साथ चंद्रमा का इंतजार करती रही। भाइयों का प्रेम और चिंता। करवा के भाई अपनी बहन की यह हालत देखकर चिंतित हो गए। वे अपनी बहन को भूखा प्यासा देखकर उससे रहा नहीं गया। उन्होंने उसे समझाया कि वह थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर ले, लेकिन करवा ने मना कर दिया और कहा कि जब तक वह चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देगी तब तक कुछ नहीं खाएगी। करवा के भाइयों को यह देखकर और चिंता होने लगी कि चंद्रमा तो अभी उदित होने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्होंने अपनी बहन को इस स्थिति से निकालने के लिए एक युक्ति निकाली। भाइयों ने एक पीपल के पेड़ के पीछे आग जलाकर छल से चंद्रमा का आभास करवा दिया। उन्होंने करवा से कहा, देखो बहन, चंद्रमा उदित हो गया है, अब तुम पूजा कर सकती हो और भोजन कर सकती हो। करवा का छल। करवा ने अपने भाइयों की बात मानकर आकाश में देख लिया। उसे लगा कि चंद्रमा उदित हो चुका है। उसने जल्दी जल्दी पूजा की, अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसी समय उसके पति के शरीर में एक विचित्र घटना घटी। उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। करवा बहुत घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ है। वह अपने पति की इस हालत को देखकर रोने लगी। तभी उसकी भाभी ने उसे समझाया कि तुमने गलत चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ा है, इसलिए यह अनहोनी हो गई है। यह सुनकर करवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपने पति की रक्षा और उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की। करवा ने तहे दिल से अपने व्रत को सही तरीके से पूर्ण करने का संकल्प लिया। मां पार्वती की कृपा। करवा ने अपने पति की जान बचाने के लिए माता पार्वती की उपासना की। करवा ने माता से क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की कि उसके पति की जान बच जाए। करवा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने करवा से कहा, तुमने छल से व्रत तोड़ा था, लेकिन तुम सच्चे मन से अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देती हूँ। माता पार्वती की कृपा से करवा के पति को जीवनदान मिला और वह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद करवा ने संकल्प लिया कि वह हर साल करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करेगी और अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखेगी। करवा चौथ व्रत की महिमा। इस कथा के आधार पर करवा चौथ का व्रत बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। यह व्रत पति पत्नी के बीच के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। करवा चौथ का व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं,
बल्कि मानसिक और भावनात्मक संयम का भी प्रतीक है। इस व्रत में केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और संकल्प का महत्व है। व्रत की परंपरा। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी, जो उनकी सास द्वारा दी जाती है, खाकर व्रत का प्रारंभ करती हैं। दिन भर वे उपवास रखती हैं और शाम को चंद्रमा के उदित होने का इंतजार करती हैं। इस दौरान महिलाएं सज-धज कर अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। करवा चौथ की पूजा में करवा, मिट्टी का घड़ा, का विशेष महत्व होता है। करवा में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और पति की आरती उतारी जाती है। इसके बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ का व्रत भारतीय समाज में नारी के त्याग, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने पति के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को प्रकट करती हैं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। यह पर्व न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि परिवार और समाज में एकता और प्रेम का संदेश भी देता है। करवा चौथ पर सामूहिक पूजा का आयोजन होता है, जहां महिलाएं एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं, गीत गाती हैं और एक दूसरे की मंगल कामना करती हैं। यह एक तरह से सामुदायिक एकता और सौहार्द का प्रतीक है। आधुनिक समाज में करवा चौथ। समय के साथ करवा चौथ की परंपरा में भी कुछ बदलाव आए हैं। जहां पहले यह पर्व केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता था, अब यह शहरी क्षेत्रों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा है। आधुनिक समय में महिलाएं न केवल अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, बल्कि अपने प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन भी करती हैं। कई जगहों पर पुरुष भी अपनी पत्नियों के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए उपवास रखने लगे हैं। निष्कर्ष। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत महिलाओं के आत्मविश्वास, धैर्य और निष्ठा का भी प्रमाण है। करवा चौथ की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती और यदि सच्चे मन से किसी की भलाई के लिए प्रार्थना की जाए, तो भगवान भी उसकी सुनते हैं।